Jai Hind all of you. Let's continue our class. I am trying this in a colorful video because there is a brightness problem, so everybody will understand. Okay. तो दोनों वीडियोस मैंने डाले, जो प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको रिक्वेस्ट किया था कि ब्राइटनेस के बारे में सजेस्ट कीजिए, तो कोई सजेशन नहीं आया. अभी भी अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो यू कैन सजेस्ट मी प्लीज. सो स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू चैप्टर नंबर 6 स्टैटिस्टिक्स. इन दिस वी हैव स्टडीड मीन, मीडियन. मीन के तीनों मेथड हमने देखे और मीडियन भी हमने देखी. अभी आज जो देखेंगे वो है मोड. अब मोड क्या होता है कि अगर कोई डेटा है और अगर पर्टिकुलर स्कोर ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है तो वो उस डेटा का क्या हो जाता है, मोड हो जाता है. ये एक मेजर है. किसका मेजर है? सेंट्रल टेंडेंसी का मेजरमेंट, एक माप है. यस. सो लेट्स सी, अगर कोई ग्रुप फ्रीक्वेंसी है, ग्रुप मीन्स ये ग्रुप में 2 to 3% फैट होगा, 3 to 4% होगा, 4 to 5, 2 to 3 इट मीन्स 2.1 2.2 इस तरह का, मीन्स ग्रुप में आ गया. सो 2 से लेके 3 तक जो फैट कंटेंट होगा परसेंटेज में वो 30 लीटर कलेक्ट हुआ मिल्क. 3 to 4 70 इस तरह से कलेक्शन हुआ, मीन्स ये ग्रुप में हो रहा है. सो हमें मोड निकालना है, सिंपल स्कोर का नहीं निकालना है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी का निकालना है. इसलिए हमें यहाँ पे अलग मेथड से सीखना पड़ेगा. व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंट मेथड वी आर गोइंग टू स्टडी, लेट अस सी. सो दिस इज द टेबल वेर यू कैन सी दैट मिल्क कलेक्टेड फ्रॉम द विलेज एंड वाइल कलेक्टिंग द मिल्क. आप निम्बुल वालों को पूछ सकते हो, तो वो फैट चेक करते हैं कि जितना फैट है उस हिसाब से वो उसका भाव लगता है. यस. तो यहाँ पे 2 to 3% फैट जिसमें था वो 30 लीटर मिल्क कलेक्ट हुआ. 3 to 4 70 लीटर, 4 to 5 80, 5 to 6% फैट जिसमें था वो 60, और 6 to 7 जब सबसे ज़्यादा फैट वाला दूध जो सबसे ज़्यादा महंगा जा सकता है वो 20 लीटर्स मिला है. यहाँ पे ये 60 और 20 है, जो यहाँ के शेड के कारण थोड़ा सा नहीं दिख रहा. ओके, दैट आई एम राइटिंग हियर. ओके. सो अभी क्या करना है? सो वी हैव वन फॉर्मूला. उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है, ये मेरे घर का फॉर्मूला है, बुक का फॉर्मूला है. मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 इक्वल टू H. अभी L क्या है? L है लोअर क्लास लिमिट ऑफ मॉडल क्लास. अभी मॉडल क्लास क्या है उसके बारे में बात करेंगे. व्हाट इज मॉडल क्लास? मॉडल क्लास ये होगी कि जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, जिस क्लास की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, दैट इज द मॉडल क्लास. हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, क्लास विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, उसको क्या कहेंगे? मॉडल क्लास. तो मॉडल क्लास का लोअर लिमिट क्या रहेगा? L रहेगा. H क्या रहेगा? उसका क्लास का इंटरवल या फिर क्लास साइज. ओके, या फिर क्लास हाइट उसको बोलेंगे. आफ्टर दैट व्हाट इज F1? सो F1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास. ठीक है. F0 क्या है? F0 होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, मॉडल क्लास की पिछले क्लास की फ्रीक्वेंसी. और F0 क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ नेक्स्ट क्लास. याद रखिए, बहुत सिंपल. अब जैसे एग्जाम में आपको ऐसा कोई टेबल आएगा एंड दे विल आस्क फाइंड द मोड ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डेटा, तो ऑब्वियसली आपको स्कोर का ही आंसर निकालना होता है. आपको कलेक्शन फ्रीक्वेंसी का नहीं, ये फ्रीक्वेंसी है, ये आपका क्लास है. याद रखिए. तो क्लासेस में से आपको आंसर मिलता है, हर एक का रहे, मीन का, मोड का, मीडियन का, कुछ भी रहे. यस. सो लेट अस सी कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसमें है. एज पर अवर रूल कि हमें मॉडल क्लास फाइंड करना पड़ेगा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखनी पड़ेगी. हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 30 70 80 60 20. विच वन इज हाईएस्ट? 80. सो 80 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. तो उसको क्या मानेंगे अपन? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, दैट इज F1. याद रखिए, वो क्या रहेगा हमारा? F1 रहेगा. सो F1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास एंड दिस इज योर मॉडल क्लास 4 to 5, क्योंकि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी उसकी है. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो L क्या आ गया? L इज लोअर क्लास लिमिट ऑफ मॉडल क्लास. तो पहले लिखेंगे देयरफॉर द क्लास, ऐसे लिखना पड़ेगा, 45 हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 80. देयरफॉर मॉडल क्लास is 4 to 5. So lower class limit of model class is 4. हाइट कितना है? 4 और 5 में कितना गैप है? 1 का गैप है. करेक्ट है. अब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? F1 इज 80. उसकी प्रीवियस फ्रीक्वेंसी क्या है? F0 वो क्या है? 70. F0 इज 70. एंड ये जो 60 है, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, 60 जो है, 60 दैट इज F2. So F2 is equals to 60.
So all these things are available here. So as you can see, I have written lower class limit of model class, height of the class, frequency of that model class, previous class frequency, next class frequency. ये हो गया. अब ये पूरा रेडी हो गया. इसको उठाओ, फॉर्मूला में डालो, आपको आंसर्स मिल जाएंगे. सो लेट्स सी. सो हमारा मोड का क्या फॉर्मूला है? मोड इज इक्वल्स टू L प्लस इन ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 into H. So whatever the values we are having with us, that we are going to put here. L की वैल्यू कितनी है भाई? लो क्लास लिमिट है 4 प्लस F1 कितना है? 80 है. सो 80. F0 कितना है? F0 70 अपॉन यस 2 मल्टीप्लाई बाय 80 माइनस F0 कितना है? 70. F2 कितना है? 60 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है क्लास की? 1 है. तो उसका कुछ इफेक्ट होता नहीं है बेसिकली, अगर देखा जाए तो इट इज़ नॉट गोइंग टू इफेक्ट. 1 कुछ इफेक्ट नहीं करेगा मल्टीप्लाई बाय H. सो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे. तो सॉल्व करने के लिए ये 4 प्लस एज इट इज, ये ब्रैकेट वाला सॉल्व कर लेते. पहले 80 माइनस 70 10 आ जाएगा. करेक्ट. ये 2 80 था 160. 160 माइनस 70 माइनस 60 तो 160 है. 160 में जो 60 गया 100, 100 में से 70 गया 30. वो ये मल्टीप्लाई बाय 1 कुछ इफेक्ट नहीं, तो ऐसे ही आ जाएगा. 0 0 गेट कैंसल. 1/3 आ गया. 4 प्लस 1/3. सो 4 प्लस 1/3 का आंसर क्या आएगा? करो 1/3 1/3 1/3. तो 3 0 था 0 0 पॉइंट रखा 3 3 था 9. ओके 3 3 था 9 आया 1 0 3 3 था 9 3 3 था 9 3 3 था 9. तो क्या आंसर आ रहा है? 0.3333 जाएगा वो. ठीक है. सो आपका मोड क्या आ गया? मोड इज इक्वल्स टू 4.33. तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे कि मोड ऑफ फैट फ्रीक्वेंसी ऑफ द मिल्क इज 4.33%. 4.33% ये आपका आंसर आना चाहिए. आप देख सकते हैं आंसर यहाँ पे. अगर आपका ये कट हो रहा है तो मैं थोड़ा सा कैमरा सेट कर देता हूँ ताकि आपको समझेगा कि 1/3 का आंसर क्या है. 4 प्लस 0.3333 जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया. तो 4 प्लस 0.33 मीन्स 4.33. दिख रहा है आपको यहाँ पे? और एक बार रिपीट कर देता हूँ आंसर ताकि अगर कट होता हो तो आपको दिखता हो. 4.33%. ये आपका मोड आ गया. यस 4 पूरा था प्लस 4.33. अब इसमें आपको सिंपल आइडिया देखिए. कभी भी टेबल आता है, टेबल उठाइए, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी चेक कीजिए. जो है उसको F1, यहाँ पे नीचे 20 था उसको कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ हमारे पास. जो सबसे ज़्यादा बड़ा है उसको F1 दे दो. F1 के सामने जो क्लास होगी होगी मॉडल क्लास. मॉडल क्लास के कारण आपको L मिल जाएगा लोअर क्लास लिमिट. हाइट मिल जाएगी 1 मीन्स 5 - 1. अपर क्लास लिमिट बाय लोअर क्लास लिमिट 1. जो वो फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज F1, उसकी प्रीवियस वाली 0, उसके आगे वाली 2. ये लिख लिया, फॉर्मूला में आंसर डाला, लिख दिया. अभी आप बोलोगे सर ये लिखना जरूरी है क्या? सर ये जो आपने लिखा ये लिखना जरूरी है क्या? तो यस दिस इज मैंडेटरी. ये लिखना ही पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि बहुत बार क्या हो जाता है कि सर आप इतना लिख देते हो, इतना लिख के निकला तो कभी कभी मार्क्स नहीं मिलते. 4 मार्क्स का एग्जाम्पल है, थोड़ा सा इतना लिखने में आपका कुछ जाता नहीं है. सो राइट इट. ये लिखने की जरूरत नहीं. ये मॉडल क्लास वगैरह आपको समझाने के लिए लिखा था. बट L क्या है, H क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, आपके वर्डिंग में लिखना है. ऐसा कुछ नहीं कि परफेक्टली जो बुक में दिया वो. यू राइट योर ओन वर्ड्स. F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, प्रीसीडिंग टू द मॉडल क्लास, F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास नेक्स्ट टू द मॉडल क्लास. ऐसे. सो एज आई हैव एक्सप्लेन यू हियर. तो ये 9 मिनट का वीडियो छोटा दिखता है कि सर इतना सा वीडियो बना दिया, बट बेटा ये प्रैक्टिस के लिए है कि आपका काम है कि ये अभी मैंने समझाया. तो अभी जैसे आपने वीडियो देखा तो अभी का भी आपको जाके वो चेक करना है कि कौन से एग्जांपल्स मैं कर सकता हूँ. तो अभी प्रैक्टिस सेट जो 6.3 है इसके सारे एग्जांपल्स आपको ट्राई करने हैं, विच इज़ वेरी इजी, सिंपल टाइप है. और ये कैलकुलेशन तो स्टैंडर्ड फॉर्म में, आपको कुछ ज़्यादा डीप में सिखाने की ज़रूरत नहीं होती. सो मीट यू टुमारो. थैंक यू. हैव अ ग्रेट डे. बी कनेक्टेड. हर एक के होम पे विजिट करने वाला हूँ, सबके डाउट सॉल्व करने वाला हूँ. और अगर पॉसिबल है, अगर गवर्नमेंट अलाउड करती है, देन वी विल स्टार्ट फिजिकल क्लासेस. ओके. सो बी कनेक्टेड. डिप्रेस नहीं होना है. जिसको लग रहा है कि यार पूरा डिस्टर्ब हो गया है, कुछ डिस्टर्ब नहीं होता बेटा, कुछ नहीं डिस्टर्ब होता है हमारे पास. मैं तो बोल रहा हूँ कि मेरे पास है 4 महीने और बेटा 2 महीने में प्रिपरेशन होता है.
क्योंकि सभी का क्लासेस अगर देखोगे तो दिसंबर जनवरी में प्रिपरेशन करते, फरवरी में बच्चे बिजी हो जाते प्रैक्टिकल्स इसमें, तो ध्यान नहीं देते। हमारे पास 4 महीने, 4 महीने में डबल प्रिपरेशन होगा। यू विल रियलाइज, यस, आफ्टर 2 months यू विल ऑब्वियसली से yes sir, you were right and we were also right. Okay, thank you, have a great day, be connected.